1/3 of a certain journey is covered at the rate of 25 km per hour, 1/4 at the rate of 30 km per hour, and rest of 50 km per hour. What is the average speed of the whole journey? इसमें एक चीज देखिए, स्पीड दिया हुआ है और 1/3 किसका 1/3 वो हमें पता नहीं है। टोटल जर्नी कितना है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द जर्नी बी x किलोमीटर। x किलोमीटर का जर्नी है, उसका 1/3 जो है आपका वो 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, ये जो है कितना है 1/3 ऑफ टोटल जर्नी, जिसको एज्यूम किए हैं हम लोग x, दैट इज ये हो गया x/3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब यहां पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां पर देखिए स्पीड दिया हुआ है और आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो t1 मान लेते हैं इसको। तो t1 हो गया आपका कितना, डिस्टेंस बाय यानी x/3 बाय स्पीड दिया हुआ है 25। तो ये हो गया x/3 इंटू, ध्यान देना बच्चों, x/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/25, दैट इज x बाय कितना 75, 25 इंटू 3 करेंगे 75, ये हो गया आपका आवर। क्योंकि हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, और टोटल डिस्टेंस के बाद जो है टोटल टाइम ये हमको चाहिए, तभी एवरेज स्पीड निकलेगा। फिर सिमिलरली हम अगर t2 निकालना चाहें तो t2 हो जाएगा, सेकेंड जर्नी जो है कितना है 1/4, किसका 1/4 x का, तो x/4। अब ये जर्नी जो गया है वो कैसे गया है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो गया 30/1। तो सिमिलरली हम कर देंगे x/4 इंटू 1/30, हाँ या ना। तो ये हो गया टाइम आपका x/120 आवर। हाँ, समझा कि नहीं ये बात। अब जो है तीसरा जो है यहाँ पर बोलता है रेस्ट। तो रेस्ट कितना बचा ये यहाँ पर आप रफ में निकाल सकते हैं। रेस्ट जर्नी कितना हुआ, तो पहला जर्नी का डिस्टेंस था x/3, दूसरा जर्नी था x/कितना 4, तो एलसीएम हो गया कितना 12, तो 4x प्लस ये हो गया कितना 3x, यानी टोटल जर्नी हो गया आपका दो पार्ट में 7x/12, और टोटल डिस्टेंस था कितना x। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे, तो रेस्ट हो गया आपका देख लीजिए x माइनस 7x/12, तो ये एलसीएम हो गया 12, और ये 12x माइनस ये हो गया 7x, दैट इज 5x/12। यानी तीसरा जो जर्नी हुआ उसका डिस्टेंस निकल गया, रेस्ट जितना बचा था यानी 5x/12 तीसरा है। तो इससे थर्ड पार्ट के लिए डिस्टेंस हो गया आपका 5x/12। तो इसका स्पीड जो है वो दिया हुआ है कितना 50 किलोमीटर। तो t3 निकाल लेते हैं यहां से। तो t3 हो गया आपका कितना 5x/12 बाय 50 किलोमीटर पर आवर, 50/1 कर दीजिए। सिमिलरली 5x/12 इंटू 1 बाय कितना 50,
तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 5 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 10, ये हो गया x बाय 120, ये T3 हो गया। आप देखिए तीनों डिस्टेंस हमको पता है, टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड हो गया है, और टोटल डिस्टेंस ये आपका दिया हुआ था, जर्नी खत्म हो गया है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है, और टोटल टाइम हमने ये देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस से में डिवाइड करेंगे, एवरेज जर्नी निकल जाएगा। थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं, नोट कर लीजिए T2 एंड T3। तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, पहला टाइम है कितना x बाय 75 प्लस दूसरा टाइम है कितना x बाय 120 प्लस तीसरा टाइम है x बाय 120, हाँ या ना। अब देख लीजिए इसमें एलसीएम आप 75, 120 और 120 का क्या करें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने आता होगा, 5 से लगाते हैं तो ये हो गया 15, और ये हो गया 24, और ये हो गया 24। 3 से लगाइए, 3 5 जा 15, 3 8 जा, और ये हो गया। अब जो है 2 से 4 एंड 4, फिर लगा दीजिए आप कितना से, 2 से, तो ये कितना हो गया 2 2, फिर 2 से ये हो गया 5, 1 और 1, ये हो गया 5 2 जा 10, 20, 40, 120, 120 इंटू 5 यानी 600। तो ये हो गया एलसीएम हो गया 600। अब देखिए 75 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, अब 5 जा 75 होता है, तो डिवाइड करने से ये आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 8 इंटू एक्स क्या हो गया 8x प्लस, अब 120 है, 120 में तो 5 बार में हो जाएगा ये, तो ये हो गया कितना 5x प्लस ये भी हो जाएगा कितना 5x, तो टोटल टाइम हो गया 8 प्लस 5 13, 5 18x बाय 600, हाँ या ना। ये हो गया आवर, टोटल टाइम निकल गया आपका। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल क्या चीज है टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको पहले एज्यूम किए हुए हैं x किलोमीटर जर्नी का है, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा केवल टाइम निकालने के लिए, तो टाइम निकाल दिए तीनों पार्ट में, और उसके बाद तीनों पार्ट को ऐड कर दिए, तो आपका क्या निकला टोटल टाइम निकला। तो जर्नी टोटल डिस्टेंस x एज्यूम किए थे, x बाय 1 कर दीजिए, इसका बाय कीजिए टोटल टाइम, दैट इज कितना 18x बाय हाउ मच 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बाय 1 आपका सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो, इसीलिए ऊपर में अगर सिंगल डिजिट है तो उसके नीचे डिवीजन में क्या करते हैं बाय में 1 कर दें, तो आपको पलटने में सुविधा होगी। तो ये हो गया कितना 600 बाय कितना 18x। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, अब 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से हो गया 300 और 2 से हो गया 9, अब 3 से कटाइए, ये हो गया 100 और ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका कितना 100 बाय 3, दैट इज 100 बाय 3 कैन बी रिटन एज कितना that is 33 as a whole 1/3 kilometer per hour. This is your required answer, and keep watching my videos. Thank you.